Hello everyone, I welcome you all again and let's get started today's न्यूज़पेपर। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो आप देख पा रहे हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन हमने न्यूज़ वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। बट हमारा जो एडिटोरियल रहेगा, जो संपादकीय हमारा रहता है, जो हम रोज़ डिस्कस करते हैं, वो हमारा द हिंदू से ही रहेगा। तो न्यूज़ हम यहाँ देखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली चलेंगे हमारे जो एडिटोरियल है उस पर, है ना। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो आज का एडिटोरियल क्या है। तो सब उसमें जो बड़ी खबर है वो सबसे बड़ी यही है कि जो 3 आपके जो बिल लाए गए थे अब तक, जो किसान से रिलेटेड जो फार्मर्स बिल थे उन्हीं से रिलेटेड है। फार्म लीडर्स वॉक आउट ऑफ मीटिंग विद AGRIO SECY लिखा हुआ है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, है ना। तो एग्रीकल्चर फॉर्म, तो उन्हीं को बता रहे, शॉर्ट में लिखा हुआ है फॉर्म लीडर्स वॉक आउट ऑफ मीटिंग विद एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, कॉमा लगा हुआ है वांट मिनिस्टर्स प्रेजेंट। मतलब कि क्या हुआ कि कल जो मीटिंग हुई तो उसमें क्या थे, जो मिनिस्टर्स नहीं थे, तो उन्होंने क्या, जो फॉर्म लीडर्स थे वो मीटिंग से वापस चले आए, जो कि मीटिंग किसके साथ थी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज के साथ थी। तो उन्होंने क्या बोला, उनका कहने का मतलब था कि हमें आपके साथ बात नहीं करनी, हमें किसके साथ, मिनिस्टर्स के साथ बात करनी है। तो इस वजह से वो वहाँ से मीटिंग छोड़कर ही चले आए वो लोग, है ना। अगला चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वो देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है, ये भी है कि फारूक एंड उमर कॉल ऑन महबूबा। तो ये है जो कॉल ऑन होता है, कॉल ऑन का होता है कि स्पेशल विजिट होती है जिसको बोला जाता है कॉल ऑन। स्पेशल विजिट का मतलब कि मिलने जाना। तो फारूक और उमर दोनों के मिले कहाँ से, ऑन मिले महबूबा से, कल मीटिंग हुई और गुपकर सिग्नेचरीज टू मीट टुडे। मतलब जो 6 पार्टीज़ ने ये क्या है, ये जो गुपकर है ना, ये एक डिक्लेरेशन है। जब 370 शायद 370 से रिलेटेड है, उसी समय था कि ये सिग्नेचरीज थे, इसमें 6 पार्टियां थी, उन्होंने साइन किया था। तो उन लोगों की आज मीटिंग होगी, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है ना। अगली है जो बड़ी न्यूज़ है वो है आर्मी चीफ हेड्स टू नेपाल अमिड मूव्स टू रिपेयर टाइज। मतलब अभी मतलब अभी जो हमारा समर है, इसी से जो चीज़ें हमारी ख़राब हुई हैं किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना, उसका इन्फ्लुएंस रहा और किस पर, नेपाल पर। इसी वजह से वहाँ की जो पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वो जो लीडर उसके ज़रूर हमारे इंडिया के अगेंस्ट में, लेकिन जनता वहाँ की जो है वो इंडिया के सपोर्ट में है। तो जो सिचुएशन ख़राब हुई है उसी को फिर से रिपेयर करने के लिए, लाइन पर लाने के लिए हमारे जो चीफ हेड हैं, है ना, वो जाएंगे मिलने के लिए, है ना। अगला RS 157, मतलब 157 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल स्टाफ सैलरीज फॉर PM केयर्स। मतलब जो कोविड-19 की वजह से PM केयर्स फंड बनाया गया था, उसमें 157 करोड़ रुपए जो सेंट्रल स्टाफ सैलरी से गया है। ओवर 93% फ्रॉम रेलवेज, और 93% से भी ज़्यादा रेलवेज के जो स्टाफ हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी सैलरी से गया हुआ है ना। ये किस लिए आया है, योर राइट टू नो, है ना। मतलब कि आपका जो भाई बीच में क्या हो रहा था कि जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने क्या बोला था कि सरकार हमको जानकारी नहीं दे रही PM केयर्स फंड के बारे में, तो उसी से रिलेटेड ये खुलासा किया गया है। अगली न्यूज़ है ओनली आपके जो नवंबर में 3 नवंबर को 3 नवंबर को इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। कहाँ, यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो उन्हीं से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ओनली 22% NRIs मीन्स नॉन रेजिडेंशियल, जो हमारे इंडियंस होते हैं, मतलब NRIs जो होते हैं, है ना, NRIs जो वहाँ हैं तो इंडिया के, लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं, है ना, वो टू वोट ट्रम्प ओनली। मतलब 22% जितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो NRIs हैं वहाँ पर, उसमें से सिर्फ 22% ही किसको वोट करेंगे, किसको, ट्रम्प को। सपोर्ट फॉर मोदी कट अक्रॉस का मतलब कट अक्रॉस का मतलब इग्नोर होता है ना। तो जो सपोर्ट फॉर मोदी कट अक्रॉस डिवाइड, है ना, तो उनका जो एक तरह से क्या कि सपोर्ट है कम हुआ है। US सर्वे, ऐसा कि कौन बोला, US का सर्वे बता रहा है जो भी हाल ही में हुआ है। और उनके जो इनके दावेदार हैं, नेक्स्ट जो इनका अपोनेंट है बिडेन करके हैं, है ना, तो उन्होंने क्या, उनको 68% जाने वाला है। मतलब जो इनके अगेंस्ट खड़े होंगे ट्रम्प के, जो बिडेन नाम है, ठीक है, तो जो बिडेन, वो उनको 68% NRIs वोट करेंगे, ऐसी मतलब रिपोर्ट सर्वे में बताया गया है ना।
बाकी होगा क्या देखते हैं। टारगेट 5 लाख किट्स, मतलब 5 लाख किट्स टारगेट की गई हैं। वुमेन लीड पटनास कोविड रेस फॉर पोल्स, मतलब इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें हमें किट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें वुमेन का काफ़ी रोल है, वही उसको नेतृत्व कर रही हैं जो कोविड रेस है उसकी, है ना, कहाँ, पटना में। अगली चलते हैं, आज की न्यूज़ देखते हैं क्या है ना। नासिक प्रिजनर हैंग्स हिमसेल्फ, कॉमा लगा हुआ है, नोट फाउंड इन बॉडी, ब्लेम जेल स्टाफ, मतलब कि नासिक का जो प्रिजनर था उसने अपने आप को हैंग कर लिया, फांसी पे लटका लिया, और नोट फाउंड इन बॉडी, है ना, ब्लेम जेल स्टाफ, और जेल स्टाफ को उसने ब्लेम किया है कि उसने जो फांसी लगाई है, अपने आप को हैंग किया, वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ जेल स्टाफ। अब जैसा बर्ताव अच्छा ना रहा हो, है ना, तो इन्हीं से रिलेटेड थी। एक और न्यूज़ है छोटी सी, वो क्या है कि जो हैवी रेनफॉल इन हैदराबाद एट लीस्ट 9 डेड सेवरल मिसिंग, मतलब कि काफ़ी बारिश होने की वजह से क्या हुआ है कि 9 लोगों की 19 है, नॉट 9, 19 लोगों की डेथ हो गई है, और कई लोग, सेवरल मतलब कई लोग मिसिंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, देखते हैं अगर कोई और न्यूज़ बची है तो चलते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट कहाँ चलते हैं, अब हमारा जो एडिटोरियल है उसकी तरफ चलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो एडिटोरियल है उसको। देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में हमको क्या सीखने को मिलेगा। तो आई होप कि इसमें आपको कई सारी चीज़ें आज नई सीखने को मिलेंगी। और आज हमारा जो एडिटोरियल है वो किस पर बेस्ड है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर बेस्ड है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं वो कैसे हैं, उन्हीं के भी उसी से रिलेटेड ही हमारा आज का एडिटोरियल है ना। तो आप जैसा आपको हेडलाइन देख पा रही लिखा हुआ है कि क्राइसिस इन काकेशस, मतलब कि जो क्राइसिस संकट है कहाँ, काकेशस, इट इज़ अ प्लेस, और इस जगह कहाँ है, ये जगह किसके बीच में पड़ती है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में पड़ती है, और बेसिकली इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय आर्मेनिया, एजरबैजान, जॉर्जिया एंड पार्ट्स ऑफ सदर्न रशिया, है ना, इनके द्वारा ये उनके अधिकार में आता है काकेशस, है ना। तो डिटेल में पढ़ेंगे तो और चीज़ें हमको जानने को मिलेगी। तो बेसिकली देखो क्या है कि आपको जो दिख पा रहा है यहाँ पर कि एजरबैजान, है ना, जो एजरबैजान है बेसिकली जो आज का बेस्ड है वो दो जो देश हैं उनके ऊपर बेस्ड है, एजरबैजान और आर्मेनिया। ये दोनों जो एजरबैजान और आर्मेनिया है, दोनों ही दोनों यूएसएसआर के पार्ट थे 1991 के पहले। 1991 के पहले जब यूएसएसआर ब्रेक नहीं हुआ था, 1991 में यूएसएसआर ब्रेक हुआ था, मतलब कि जो सोवियत संघ था वो 1991 में टूटा था। उसके पहले ये सारे के सारे यूएसएसआर में आते थे, है ना। तो जब वे अलग हुए तो उसी से रिलेटेड कुछ इशू हो गया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो एजरबैजान है और जो आर्मेनिया है ना, ये दोनों अलग कंट्री हैं, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो एजरबैजान है, तो एजरबैजान जो पड़ता है, इसकी जो कैपिटल है वो है बाकू। इसकी कैपिटल क्या है, बाकू है। और इसकी जो लगभग पॉपुलेशन वो क्या है, लगभग 1 करोड़ है। ये मुस्लिम मेजोरिटी वाला कंट्री है। और जो आर्मेनिया है ना, आर्मेनिया, ये इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लगभग 30 लाख से, ऑलमोस्ट रफली 30 लाख से। और इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो कौन से हैं, ये क्रिश्चियन वाले हैं। क्रिश्चियन मतलब जो क्रिश्चियन प्रीडोमिनेंटली वहाँ पर क्रिश्चियन हैं, ज़्यादातर उन्हीं को क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं। तो जो वही बता रहे कि एजरबैजान, मैंने बता दिया आपको, है ना। एजरबैजान पड़ता कहाँ पर है, आप एजरबैजान को बोल सकते हो ये बेसिकली आपका यूरोप और एशिया दोनों के आस पास में है ना। और जो आर्मेनिया है ये एशिया में ही आता है ना। और इसकी जो आर्मेनिया है, इसकी जो कैपिटल है वो है एरेवन, है ना। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है, एरेवन। तो वही बोले कि एजरबैजान, आर्मेनिया एंड द काराबख, ये प्लेस सबसे महत्वपूर्ण यही है आज के एडिटोरियल में कि जो काराबख है ना, काराबख यही जो जगह है, झगड़े की जड़ यही है। तो काराबख रिबेल्स शुड गो बैक टू द सीज फायर। कहना क्या चाहते हैं कि जो एजरबैजान, आर्मेनिया एंड द काराबख रिबेल्स शुड गो बैक टू सीज फायर। सीज फायर मतलब युद्ध विराम, है ना, जो संघर्ष चल रहा हो उससे उसको क्या है, रोक दिया जाए, तो उसी को सीज फायर बोलते हैं, है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जो एजरबैजान है, आर्मेनिया है, और जो काराबख के जो रेबल हैं, मतलब जो रेबल आप क्या बोल सकते हो, रेबल को आप बोल सकते हो कि वो लोग जो क्या करते हैं कि एक देश से थोड़ा सा अलग रहते हैं। आप अगर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे तो डिक्शनरी में आपको ये क्या मिलेंगे, डिक्शनरी में आप इनके लिए एक ही वर्ड आएगा, विद्रोही आएगा, सत्ता विरोधी जिनको बोलते हैं वही आएगा, है ना। तो उन्हीं के बारे में ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो न्यूज़पेपर बेसिकली हमारा है, मतलब जो एडिटोरियल है उसको तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। द ऑनगोइंग फाइटिंग बिटवीन आर्मेनिया एंड आर्मेनियन रेबल्स
एंड अजरबैजानी आर्मी इन नगोरोनो नैगोर्नो काराबख। ये जो है ये सबसे झगड़े की जड़ यही है ना। तो इसको मैं आपको एक मैप में थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैप में आप देखिए कहाँ पर है ना, ये जो आपको दिख पा रहा है कि ये देखो है ना, एक तरफ आपका है ये कहाँ, ये आर्मेनिया है ना, दूसरी तरफ अजरबैजान है। तो ये जो नगैर्नो, ठीक है, नगैर्नो काराबख है, नगैर्नो काराबख ये बीच में जगह यहाँ पर है ये है ना, ये यहाँ पर आता है। तो ये जो आपको जो अलग कलर वाला दिख रहा है ये है आपका नगैर्नो काराबख है ना, और किसके बीच में आता है, आर्मेनिया। और बेसिकली जो ये क्षेत्र पड़ता है वो अजरबैजान में ही आता है। वो इन्होंने लिखा हुआ कि आर्मेनियन कंट्रोल्ड टेरिटरीज सराउंडिंग नगैर्नो एंड काराबख है ना, ये जगह इनके बीच में आती। यही सबसे बड़ा डिस्प्यूट का जो झगड़े की जड़ है वही। हम आप आगे चलते हैं हमारा जो मेन है उसकी तरफ है ना। तो ये देखो पढ़ने को आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑनगोइंग फाइटिंग बिटवीन आर्मेनियन रेबल्स एंड अजरबैजानी आर्मी नगोर्ना काराबख है ना। तो ये जो है क्या है, इज सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक विद इन, अब रिपब्लिक विद इन अजरबैजान अब रिस्क बिकमिंग अ वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ क्या है। द ऑनगोइंग फाइटिंग बिटवीन आर्मेनियन रेबल्स एंड द अजरबैजानी आर्मी इन, देखिए, नगोर्नो काराबख इज ए सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक विद इन अजरबैजान। तो यहाँ पर देखो आपको क्या है कि नगोर्नो काराबख ये उसी के बारे में कॉमा लगाकर बता रहे हैं, एक सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक विद इन अजरबैजान। अजरबैजान के अंदर जगह है जो सेल्फ डिक्लेयर्ड है, खुद से उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, खुद से उन्होंने बोला है एक रिपब्लिक है ना। क्या एक देश की तरह छोटा सा आप देश, क्या जो भी क्षेत्र वो खुद से मान रहे हैं उसको एक अपना अलग एक बना के रखे हुए हैं। जैसे कश्मीर में ले लो, तो जैसे पूरा इंडिया है, कश्मीर को कश्मीरी जो हैं वहाँ के जो नेता वो क्या मानते, इंडिया से अलग मानते हैं है ना। न तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है ना, कि वो इंडिया से वो क्या चाहते हैं, उनका संविधान अलग था, तब वो इंडिया से अलग मानते। इसी तरह उन्होंने खुद को डिक्लेयर करके रखा हुआ था एक तरह से, अगर आप माने तो है ना, कि जब तक 370 हटा नहीं था। तो इसी तरह से अजरबैजान में जो ये नगोर्नो काराबख था, ये नगोर्नो काराबख ये जगह है जिन्होंने खुद से डिक्लेयर किया हुआ कि ये खुद के एक रिपब्लिक है, एक छोटे से देश के रूप में अलग अपना सरकार वगैरह बनाए रखे हुए हैं, जो भी किए हों है ना। तो वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि द ऑनगोइंग फाइट बिटवीन आर्मेनियन रेबल्स, मतलब जो फाइट चल रही है किसके बीच में, आर्मेनियन रेबल्स जो हैं उनके बीच, और जो अजरबैजानी आर्मी है कहाँ, नगोर्नो काराबख में, इज सेल्फ डिक्लेयर रिपब्लिक विद इन अजरबैजान रिस्क है ना। आप कॉमा के बाद डायरेक्ट यहाँ पढ़ो, नगोर्नो काराबख रिस्क, वो किसका रिस्क देते हैं, बिकमिंग अ वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इन जो तीनों के बीच में जो अजरबैजानी आर्मी और आर्मेनियन रेबल्स और जो नगोर्नो काराबख ये हैं, इनके बीच में क्या है कि जो लड़ाई चल रही है ना, ये क्या एक रिस्क क्रिएट कर रही है किसका, बिकमिंग अ वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एक क्षेत्रीय बहुत बड़ा संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, उसका एक कारण बन रही है ना। आगे चलते हैं। अगला, दो आर्मेनिया एंड अजरबैजान अग्री टू रशिया mediated सीज फायर लास्ट वीक आफ्टर डेज फाइटिंग है ना, डेज ऑफ फाइटिंग। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि यद्यपि जो आर्मेनिया और अजरबैजान है दोनों के दोनों सहमत हुए किस बात से, और कैसे सहमत हुए, टू रशिया मेडिएटेड सीज फायर, मतलब रशिया ने उसमें मेडिएशन का काम किया, मतलब उसमें मध्यस्थता की है ना। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आफ्टर डेज ऑफ फाइटिंग, मतलब कई दिनों तक लड़ाई चली, उसके बाद में एक बीच बचाव का काम कौन किया, रशिया ने है ना। उसके बाद क्या हुआ, द ट्रूस क्या होता है, ट्रूस क्रम्बल्ड, जो सीज फायर से ही रिलेटेड है ना। जो ट्रूस होता है युद्ध विराम, जो युद्ध विराम था वो क्रम्बल्ड मतलब होता है कि टूट जाना है ना, या नष्ट हो जाना, मतलब बिगड़ गया। जो सीज फायर रुकी थी वो फिर से बिगड़ गई इमीडिएटली, तुरंत ही, अमिड ब्लेम गेम। मतलब कि ब्लेम गेम में भाई, जब ब्लेम गेम का मतलब क्या कि वो उनको दोष दे रहे कि आपकी वजह से है, और दूसरा वाला आर्मेनिया किसको, अजरबैजान को बोल रहा है, अजरबैजान किसको बोल रहा है, आर्मेनिया को बोल रहा है कि आपकी वजह से हुई लड़ाई। मतलब ऐसा आपस में दोषारोपण कर रहे हैं, इस वजह से फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गई है ना। आगे चलते हैं। वट एवर द ट्रूथ इज, जो भी सच्चाई है, इज एन इम्बोल्डेड अजरबैजान, ठीक है। इम्बोल्डेंड बोलते हैं उत्साहित, जो मतलब एकदम उत्साह से भरा हुआ है। जो इम्बोल्डेंड अजरबैजान बैक्ड बाय
टर्की है ना, इसको साथ कौन दे रहा है? अजरबैजान, मैंने बताया ये मुस्लिम कंट्री है, और टर्की भी क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी वाला कंट्री है ना। तो अच्छा, जो टर्की है इंडिया के अगेंस्ट में हमेशा बोलता है, इसने इसके टर्की के हिसाब से जो 370 हटाए गलत है ना। तो ये सारे के सारे मुस्लिम, और ये पाकिस्तान हो गया, ये सब टर्की को बहुत सपोर्ट करते हैं, है ना। और ये भी माना जा रहा है कि जो मतलब जो ये आपके अभी तक जो चीज़ें थी सऊदी अरेबिया वगैरह में होती थी, जो इलीगल वगैरह चीज़ें होती थी, कि जो टेररिस्ट वाले जो होते थे, अब वो धीरे धीरे टर्की की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। ऐसा इनपुट मिला था। तो आगे देखते हैं, वट एवर द ट्रूथ इज एम्बोल्डेंड अजरबैजान, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है इन चीज़ों को लेकर अजरबैजान, है ना। बैक्ड बाय तुर्की, बैक यहाँ का सपोर्ट है ना, तुर्की उसका सपोर्ट कर रहा है, तुर्की, है ना। सीम्स, लगता है, डिटर्मिन्ड टू प्रेस अहेड विद इट्स ऑफेंसिव, मतलब कि जो अजरबैजान है वो क्या एकदम बहुत ज़्यादा उत्साहित इस बात से भी, क्योंकि उसका टर्की सपोर्ट कर रहा है। और सीम्स का मतलब लगना होता है ना, डिटर्मिन्ड एकदम दृढ़ निश्चयी दिखता है ना, प्रेस कि अहेड आगे बढ़ेगा, विद इट्स ऑफेंसिव, ऑफेंसिव क्या होता है, आक्रामक रूप में, है ना, कि वो क्या चाह रहा है कि वही लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार है ना, इस तरह दिख रहा है। द कॉन्फ्लिक्ट ओवर नगैर्नो काराबख इज डिकेड्स ओल्ड, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष चल रहा है वो दशकों पुराना है ना। कि जैसे जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया को लेकर चला, वैसे ही ये भी जगह है नगैर्नो काराबख, है ना, कि वैसे यहाँ पर भी बहुत ही साल पुराना है। आगे देखो, द रीजन, जो एक क्षेत्र है क्या, लार्जली पॉपुलेटेड बाय एथनिक आर्मेनियंस, मतलब ये जो नगैर्नो काराबख है, ये बेसिकली इसमें कौन लोग रहते हैं, एथनिक, मतलब कि जो स्थानीय लोग हैं, आर्मेनियंस वाले रहे। अब ध्यान से देखो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो नगैर्नो काराबख है, ये है किसके, मतलब लगभग एक तरह से किसकी जगह में आ रहा है, ये आ रहा है अजरबैजान के। लोग यहाँ पर कौन रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं कौन, आर्मेनियंस, मतलब क्रिश्चियन ज़्यादा वाले हैं, है ना वो। तो यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। इज लोकेटेड विद इन द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ अजरबैजान, मतलब ये जो नगैर्नो काराबख है, ये कहाँ पर लोकेटेड, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं किसकी, अजरबैजान, वहाँ पर, है ना। आगे देखो, अंडर द सोवियत यूनियन, मतलब जो सोवियत यूएसएसआर था उसके अंडर में क्या, इट वाज, मतलब पहले था, इट वाज एन ऑटोनोमस प्रोविंस, मतलब कि अपने आप से शासित एक मतलब आप ऑटोनोमस का था स्वायत्त, है ना, कि स्वायत्त मतलब जो खुद से शासन हो उसमें। इट वाज एन ऑटोनोमस प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब क्षेत्र, मतलब जब यूएसएसआर टूटा नहीं था 1991 के पहले, ये जो नगैर्नो काराबख था, ये एक ऑटोनोमस प्रोविंस, एक क्षेत्र था, खुद से शासित क्षेत्र था। दैट वाज पार्ट ऑफ अजरबैजान रिपब्लिक, और ये उस समय किसका पार्ट था, अजरबैजान रिपब्लिक का था, है ना। इन 1988, मतलब 1988 में क्या हुआ देखते हैं ना। 1988 में ये हुआ, व्हेन द सोवियत पावर वाज रिसीडिंग, मतलब जो सोवियत पावर थी वो घट रही थी, कम रही थी, धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था सोवियत संघ। द रीजनल असेंबली इन नगैर्नो काराबख वोटेड टू ज्वाइन आर्मेनिया, है ना। अब हुआ क्या कि भाई ज़्यादातर लोग जो रहने वाले थे जो नगैर्नो काराबख में, वो थे आर्मेनियन वाले, मतलब क्रिश्चियन वाले थे। तो वहाँ पर एक वोटिंग हुई, तो उन सब ने वोट किस में दिया कि ज्वाइन आर्मेनिया, है ना, आर्मेनिया को ज्वाइन करेंगे। कि मतलब 1991 में जो यूएसएसआर ब्रेक हुआ उसके बाद हुआ क्या, वोटिंग हुई, है ना। जब कमज़ोर पड़ने लगा यूएसएसआर, तो उसी समय वोटिंग हुई कि ये लोग किसके पक्ष में जाना चाहते हैं, किसकी तरफ जाना चाहते हैं, आर्मेनिया की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ जो एथनिक ग्रुप था वो क्रिश्चियन था, ज़्यादातर क्रिश्चियन थे, इस वजह से। आता किस में क्षेत्र था, ये क्षेत्र अजरबैजान में आता था, इस वजह से, है ना। तो उसको ज्वाइन करना चाह रहे थे। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ट्रिगरिंग, है ना, एक मतलब एक उकसाया, मतलब ट्रिगर क्या करता है, चीज़ें जैसे बंदूक के ट्रिगर चलता है सारी चीज़ें खराब होती हैं, है ना। तो वही क्या होता है, एथनिक क्लैशेस, और इसी की वजह से एथनिक क्लैश हो जाए, संघर्ष था शुरू हो गया, है ना। अच्छा, क्लैश जो होता है ना, जैसे बोलते हैं क्लैश का मतलब संघर्ष, वही अब हिंदी में भी बोलते क्लेश हो गया, वही उसी से आप रिलेट कर सकते हो। आफ्टर द सोवियत संघ डिसइंटीग्रेशन इन 1991 आ गया, देखो, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक में जुड़ना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब अलग हुआ, मतलब विखंडित हो गया, टूट गया। जब 1991 में जब सोवियत यूनियन क्या हुआ, टूटा, उसके बाद आर्मेनिया एंड अजरबैजान वेंट टू वॉर ओवर दिस लार्जली माउंटेन्स, है ना, फॉरेस्टेड इनक्लेव,
जो फॉर अंता क्षेत्र था, इनक्लेव का मतलब अंता क्षेत्र, मतलब जो 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया उस समय ये दोनों के दोनों आर्मेनिया और अजरबैजान लड़ना स्टार्ट कर गए। क्यों? क्योंकि आता क्षेत्र आर्मेनिया अजरबैजान में था, लेना कौन चाहता था? आर्मेनिया। और वो जो आपका जो नगोर्नो कराबाख है वो भी कहाँ जाना चाहते थे? आर्मेनिया। तो इसी वजह से कि वो हमारे में आ जाए, इसी वजह से युद्ध चालू हुआ है ना। आगे देखते हैं। बाय द टाइम अ सीज फायर वॉज रीच्ड इन 1994, मतलब 1994 में, है ना, सीज फायर क्या हुआ, हुई, मतलब युद्ध विराम हुआ, है ना। मतलब जिस ईयर मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 1994 में मैं पैदा हुआ था, तो उसी साल यहाँ पर क्या हुआ, सीज फायर रुका था, है ना। आगे द रिबेल्स, मतलब जो वहाँ के जो मतलब जो द्रोही थे, मतलब विद्रोही थे, सत्ता विरोधी थे, उन्होंने क्या, विद द सपोर्ट फ्रॉम आर्मेनिया एंड रशिया, मतलब जो रेबल्स थे, जो मतलब वो जो अजरबैजान में नहीं रहना चाहते थे, अजरबैजान के अंडर में नहीं आना चाहते थे, वो क्या, उन्होंने क्या, किसके सपोर्ट से, आर्मेनिया और रशिया के सपोर्ट से, हैड इस्टेब्लिश्ड देयर डिफैक्टो रूल। डिफैक्टो का मतलब होता है वास्तविक लेकिन लीगल ना हो, वास्तविक हो मतलब वास्तविकता में तो दिखता हो लेकिन लीगल ना हो। उन्होंने डिफैक्टो, ये फ्रेंच वर्ड है ना, डिफैक्टो रूल वहाँ पर उन्होंने स्थापित किया। अब जैसे मान लो कश्मीर में है, कश्मीर के लोग क्या, हम तो यही मानते हैं ना कि हमेशा से कश्मीर इंडिया का पार्ट रहा है और है भी, लेकिन वहाँ के लोग क्या, उन्होंने बोले कि हमने अपने यहाँ, अभी भी वहाँ के मिलिटेंट क्या करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं कश्मीरी, वो क्या करना चाहते हैं कि हम अपनी खुद से सरकार बनाएंगे, ऐसा करेंगे। तो वैसा उन्होंने क्या कर लिया, मतलब यहाँ तो चाहते हैं, वहाँ उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया, डिफैक्टो जो रूल था वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया, और एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस टू आर्मेनियन बॉर्डर। और उन्होंने अपना प्रभाव कहाँ तक लेके, कहाँ तक ये फैल पाए, आर्मेनियन बॉर्डर, क्योंकि ये आर्मेनिया में ही जाना चाहते थे, है ना, तो आर्मेनिया तक ये लोग गए, वहाँ तक फैले। एवर सिंस, तब से क्या है, द बॉर्डर हैज रिमेन टेंस, तभी से ये झगड़ा लड़ाई चल रहा है ना। आगे चलते, अगली जो हमारा पैरा है, वॉट मेक्स द क्लैशेस नाउ मोर डेंजरस इज द एक्सटर्नल इंटरवेंशन, है ना। मतलब अब सबसे जो संघर्ष जो चल रहा है, इसको और खतरनाक कौन बना रहा है ना, डेंजरस, मोर डेंजरस, और इसको खतरनाक कौन, एकदम डरावना बना दे रहा है, एक्सटर्नल जो बाहरी लोग हैं इसमें इंटरवेंशन, हस्तक्षेप कर रहे हैं, है ना। कोई जैसे अब कैसे देखो, आर्मेनिया में कौन है, आर्मेनिया में क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन को कौन सपोर्ट करता है, यूएसए सपोर्ट करता है, और हम भी यूएसए की तरफ हैं, हम तुर्की की तरफ तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अजरबैजान में तो मुस्लिम मेजोरिटी है, और मुस्लिम को कौन सपोर्ट करता है, टर्की, और टर्की को कौन सपोर्ट करता है, पाकिस्तान, है ना। तो सभी सारे के सारे ये मुस्लिम कंट्रीज एक तरफ हैं और हमारा वाला एक तरफ है, मतलब हमने वहाँ पर कोई एकदम खुला, एकदम स्पष्ट रूप से हमको सपोर्ट नहीं किए, लेकिन हम अगर मौका पड़ेगा तो किसकी तरफ, आर्मेनिया की तरफ ही जाएंगे। और आर्मेनिया को इंडिया ने जो हथियार बेचने स्टार्ट कर दिए, है ना, इसी वजह से। आगे, टर्की हैज़ कॉल्ड आर्मेनिया अ थ्रेट टू पीस इन द रीजन, मतलब टर्की किसको सपोर्ट करता है, टर्की सपोर्ट करता है अजरबैजान। तो अजरबैजान, है ना, टर्की ने क्या बोला कि टर्की हैज़ कॉल्ड आर्मेनिया को क्या बोल रहा है कि वो थ्रेट है, खतरा है, किसके लिए, पीस, शांति के लिए, जो क्षेत्र है, रीजन है, उसमें उसके लिए खतरा है ना, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। आगे देखो, द एजरिस एंड तुर्क्स शेयर एथनिक एंड लिंग्विस्टिक बॉन्ड्स, मतलब जो एजरिस हैं, अजरबैजान के लोग हैं, और जो तुर्क हैं, दोनों के दोनों एथनिक जो है, स्थानीय चीज़ें, लिंग्विस्टिक बॉन्ड्स, मतलब जो भाषाई हैं, दोनों के दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, है ना, तो दोनों के इस वजह से अच्छे उनके रिश्ते हैं, है ना। आगे देखते हैं। ऑल्सो अ प्री सोवियत अजरबैजान वॉज लोकल अलाई ऑफ द ऑटोमन्स व्हेन दे इन्वेडेड, क्या है ना, क्या है आपका, ट्रांसकैशिया, है ना, ट्रांसकैशिया, मतलब क्या है कि आप सभी को अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, ये जो अभी टर्की है, टर्की में पहले किसका, ऑटोमन शासन हुआ करता था, ऑटोमन्स का, है ना, ऑटोमन्स का। उन्होंने क्या बोला, प्री सोवियत अजरबैजानियन, मतलब प्री सोवियत पहले वाला, प्री सोवियत अजरबैजानियन जो था, मतलब जब सोवियत के पहले वाला, है ना, उस समय क्या था, अजरबैजानियन वॉज, अजरबैजान जो था वो लोकल अलाई था, अलाई का मतलब साथी था, किसका, ऑटोमन्स का व्हेन, जब इन्वाइडेड, क्या है, ट्रांसकैशिया को जब उन्होंने अटैक किया, उस समय अजरबैजान ने तुर्की का साथ दिया था, है ना, तो इसी वजह से। आगे देखो, द लास्ट, और कब लास्ट, जो ट्रांसकैशिया क्या था, लास्ट लेग ऑफ वर्ल्ड सेकेंड वॉर फर्स्ट, मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसी में, है ना, जो लास्ट लेग बचा हुआ था, मतलब जो आखिरी लड़ाई बची हुई थी, लास्ट लेग बची हुई थी, उसी में ट्रांसकैशिया में को ऑटोमन्स का साथ किसने दिया था, अजरबैजान ने दिया था, है ना।
आगे, इसी वजह से आज भी उनको वो सपोर्ट करते हैं। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्या है, फॉर तुर्की, तुर्की के लिए क्या, जो कि क्या है अंडर प्रेसिडेंट रिसेप ताइप, है ना, रिसेप ताइप जो है एर्डोगन, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स जियोपॉलिटिकल रीच टू द फॉर्मर ऑटोमन्स रीजन्स। मतलब देखो भाई, सबके अपने एकदम विस्तारवादी नहीं, सब अपना रहे चाइना की तरह, है ना। मतलब क्या चाह रहे हैं कि जहाँ तक ऑटोमन का इनका पहले शासन था, तो अब ये टर्की क्या करना चाह रहा है कि वो अजरबैजान को साथ में मिल रहा है, तो उसी तरह अपने वो वहाँ पर प्रभाव फैलाना चाह रहे हैं। मतलब जियोपॉलिटिकल मतलब जो भू राजनैतिक है प्रभाव, रीच टू द फॉर्मर मतलब पहले वाला ऑटोमेंस रीजन जहाँ पर हुआ करते थे, जहाँ पर ऑटोमेंस का पहले शासन था, जो तुर्की में आता था, टर्की अब उसका टर्की नाम हो गया, पहले वहाँ पर ऑटोमन का शासन हुआ करता था, है ना। तो ऑटोमन ने जहाँ जहाँ फैला कर रखा था, पहले जब टर्की आया तो सिकुड़ गया, तो अब वहीं पर अब क्या वो अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। द कॉन्फ्लिक्ट ओवर, ठीक है, किसके ऊपर, ओवर नगोर्नो काराबख, है ना, यहीं पर, इन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द साउथ काशस, है ना, काकसस, जो मतलब क्या है कि अब अगर वो क्या करेगा, नगोर्नो के साथ, नगोर्नो पर कब्जा करेगा धीरे धीरे, मतलब वहाँ पर प्रभाव अपना बढ़ाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसको एक मौका मिला है टू एंटर द साउथ काकसस, मतलब वहाँ पर क्या क्षेत्र मैंने आपको बताया है ना कि कहाँ पड़ता है, तो वहाँ पर अपना प्रभाव धीरे धीरे वो एंटर करना चाह रहा है ना। आगे देखो, तुर्की हैज़ ऑल्सो पर्टिकुलरली बैड रिलेशनशिप विद आर्मेनिया, मतलब जो टर्की है उसके भी रिलेशनशिप किससे खराब, आर्मेनिया, क्यों, आर्मेनिया में क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन के साथ मुस्लिम की तो कभी नहीं बनी, है ना, तो इसी वजह से कि उनके भी रिश्ते खराब हैं उनसे। बट इट्स प्रॉब्लम इज़ दैट आर्मेनिया इज़ अ मेंबर ऑफ रशिया लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब प्रॉब्लम क्या है, रशिया सभी जानते हैं कि विश्व में 2 ही ग्रुप बड़े हैं, अभी तीसरा तो चाइना हो रहा है ना, अभी तक तो 2 ही गुट थे, कौन से, एक तो यूएसए था, दूसरा क्या था, रूस था। अब टर्की के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, टर्की के साथ प्रॉब्लम ये जो आर्मेनिया है, ये मेंबर किसका है, रशिया का। रशिया जो एक लेड है, रशिया लेड मतलब रशिया के नेतृत्व में एक जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेंबर है आर्मेनिया, है ना। तो अब अगर आर्मेनिया पर अटैक करेंगे या कुछ भी करेंगे, अजरबैजान भी अटैक करेगा, तो इसका साथ कौन देगा, रशिया देगा, है ना, क्योंकि वो उसके साथ उसमें ट्रीटी का मतलब संधि में उसके साथ है, संधि होता है ना। रशिया इंजॉयज गुड इकोनॉमिक एंड डिफेंस टाइज विद बोथ आर्मेनिया एंड अजरबैजान। अब कहना क्या चाह रहे हैं, देखो रशिया बेसिकली क्या है कि मतलब वो उसको तो भाई एंजॉय कर रहा है अपना दोनों के साथ में, क्या, गुड इकोनॉमिक, दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, गुड इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और डिफेंस वाले जो टाइज हैं, संबंध हैं, वो क्या है, विद बोथ आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ हैं, है ना। लेकिन आगे वो बता रहे हैं, बट आर्मेनिया एज अ CSTO मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया को एक स्पेशल, एक तरह से प्रिविलेज, विशेषाधिकार मिल जा रहा है CSTO में होने की वजह से, है ना, मतलब इस ग्रुप में होने की वजह से, और एक ग्रुप कौन चला रहा है, रशिया। तो इस वजह से इसमें क्या होगा कि बट आर्मेनिया एज अ CSTO मेंबर एंड होस्ट टू रशियन मिलिट्री बेस हैज़ मोर वेट, है ना। भाई सिंपल है कि पड़ोसी तो मेरे दोनों हैं, है ना, लेकिन तो पड़ोसी तो रशिया के दोनों पड़ोसी हैं, अजरबैजान भी, है ना, और कौन, आर्मेनिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आर्मेनिया उसके साथ एक स्पेशल संधि है रशिया के साथ, और वो कौन सी संधि है, CSTO उसका मेंबर है। मेंबर होने की वजह से अगर लड़ाई वगैरह होती है तो साथ किसका देगा, आर्मेनिया का ही साथ देगा, है ना, तो उसी वजह से उसका वेटेज ज़्यादा है। इन वाइडर कॉन्फ्लिक्ट मतलब अगर बड़े पैमाने पर होगा, आर्मेनिया को ट्रिगर मतलब वो क्या बढ़ावा दे सकता है, क्या कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है आर्टिकल 4 ऑफ द CSTO ट्रीटी एंड आस्क फॉर रशियन हेल्प। मतलब वही आ गया, मतलब अगर युद्ध वगैरह कुछ होता है तो आर्मेनिया सीधी हेल्प लेगा, मदद लेगा किसकी, CSTO का जो आर्टिकल 4 है उसमें ये बोला गया कि रशिया हेल्प करेगा, तो उसका वो यूज़ कर सकता है, उसकी वो मदद ले सकता है, तो इसी वजह से उसका फ़ायदा है ना। आगे देखते हैं, एंड इफ़ मॉस्को रिस्पॉन्स फेवरेबली, अगर चांसेस अच्छे रहे कि मॉस्को ने रिस्पॉन्स किया, मतलब रिस्पॉन्ड किया, उत्तर दिया किसमें, किसके आर्मेनिया के फेवर में, दैट वुड बी पिट, है ना, और जो क्या होगा, एक पिट होगा, एक मतलब दैट वुड पिट रशिया अगेंस्ट टर्की, जो खड़ा कर देगा क्या, है ना, रशिया को टर्की के अगेंस्ट, मतलब कि अगर आर्मेनिया
रशिया को बुलाता है युद्ध में और रशिया साथ देता है किसका, आर्मेनिया का, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तुर्की के लिए। क्यों? ठीक है, कि इतना मजबूत तुर्की नहीं है कि वो रशिया को फेस कर सके। नाटो मेंबर है, अब तुर्की क्या है, नाटो मेंबर है ना। आगे देखो अगला, रशिया ऑलरेडी इन्वॉल्व इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इन सीरिया, मतलब ऑलरेडी रशिया इन्वॉल्व है। कौन कौन से जो संघर्ष चल रहे हैं, सीरिया में चल रहे हैं, यूक्रेन में चल रहे हैं, लीबिया में चल रहे हैं ना। मे नॉट बी लाइक ओपनिंग अनदर फ्रंट, मतलब वो नया कोई मोर्चा नहीं खोलना चाहेगा। हालांकि वो चाहेगा नहीं कि फिर से लड़ाई हो, इसमें वैसे ही इतने सब में इन्वॉल्व है, इतनी सेनाएं लगी हुई उसकी है ना। तो अब वो नहीं चाहेगा कि अगला कोई फ्रंट खुले, अगला कोई और लड़ाई स्टार्ट हो। दैट इज़ वाई, इसीलिए इट हैज़ रीएम्फेसाइज्ड, उसने फिर से मतलब एकदम जोर देकर बोला है इट्स न्यूट्रलिटी, मतलब वो एकदम क्या रहेगा, पक्षपातपूर्ण नहीं रहेगा, किसी की तरफ नहीं रहेगा, मतलब बीच में रहेगा है ना, मीडिएटर का काम करेगा, न्यूट्रल रहेगा। एंड होस्टेड टॉक्स इन मॉस्को फॉर ट्रूज, ट्रूज का मतलब क्या, सीज फायर के लिए उसने क्या किया भाई, मतलब किया हुआ है क्या, टॉक्स, मतलब जो यहाँ पर एक मीटिंग हुई है उसको होस्ट किया है, उसकी मेज़बानी किया है ना। आगे चलते हैं, बोथ साइड्स शुड अंडरस्टैंड, दोनों वोलाटाइल, मतलब जो वोलाटाइल का क्या होता है कि जो एकदम परिवर्तनशील है, कभी भी कुछ हो सकता है। वोलाटाइल सिचुएशन मतलब ख़राब सिचुएशन को है ना। एंड कॉल ऑफ मतलब बंद कर देना चाहिए हॉस्टालिटीज़, हॉस्टालिटीज़ क्या होता है, शत्रुता को बंद कर देना चाहिए है ना। नगार्नो कारबाख हैज़ द पास्ट विटनेस्ड लार्ज स्केल एथनिक वायलेंस, मतलब पहले से ही उसमें बहुत एथनिक जो स्थानीय ग्रुप में क्या हो सकता है, एक ही एथनिक क्या होता है, एथनिक का मतलब होता है एक ही जात, एक ही प्रजाति के लोग, जाति के लोग है ना, तो उसको एथनिक बोलते हैं। तो पहले से वहाँ पर इतना ज़्यादा खून खराबा हो चुका है, वायलेंस हो चुका है, तो अब ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इंस्टेड ऑफ रिस्किंग रीजनल वॉर है ना, बजाय इसके कि भाई क्षेत्रीय युद्ध छिड़े, अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ठीक है, आर्मेनिया कारबाख रिबेल्स शुड गो बैक, उनको सबको वापस जाना, तीनों को वापस जाना चाहिए, आर्मेनिया और अजरबैजान है ना, और क्या बोलते हैं आपके कारबाख रिबेल्स हैं जो, उनको जाना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए टू द सीज फायर है ना, युद्ध विराम में। एंड ओपन अप डिप्लोमेटिक चैनल्स, और क्या करें है ना, डिप्लोमेटिक जो है ना, राजनीतिक रूप में मतलब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों को स्टार्ट करें है ना। तो ये था मतलब काफ़ी अच्छा, आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा कि मतलब इसी की वजह से बोला, जो आपका ये अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध जो चल रहा था, मतलब जो अभी बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, तो बोला जा रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है ना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक चीज़ें यूज़ की जा रही थी, हथियार यूज़ किए जा रहे थे। तो मीन्स आपको इसमें कई सारे नए वर्ड्स मिले। सो आई होप मीन्स यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।